मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम साइंस पढ़ेंगे, साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यानी कि हम इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से क्रॉप का प्रोडक्शन होता है और किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रॉप कहते किसे हैं। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक जगह पर बहुत सारे एक ही तरीके के प्लांट्स लगे होते हैं, उगाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. एग्जाम्पल के लिए आप बात कर सकते हैं वीट यानी गेहूं की फसल की। तो जब एक जगह पर बहुत सारे गेहूं के पौधे उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉप ऑफ वीट। अकॉर्डिंग टू सीज़न, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में सीजन्स चेंज होते रहते हैं, तो सीज़न के बेसिस पर यहाँ की जो क्रॉप्स हैं उनको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में आती है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप, the crops which are sown in the rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut and cotton are kharif crops. वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। रेनी सीज़न कब से स्टार्ट होता है? जून से सितंबर तक। यानी जून से सितंबर के बीच में जो भी क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं उन्हें कहते हैं खरीफ क्रॉप्स, जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन और खरीफ। ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट, रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जिन्हें विंटर सीजन में यानी अक्टूबर से मार्च तक ग्रो किया जाता है वो कहलाती हैं रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। एक क्रॉप को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर करना पड़ता है और बहुत सारी प्रिपरेशन भी होती है। तो हम बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के स्टेप्स के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting, storage. ये स्टेप्स हैं क्रॉप प्रोडक्शन के। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक हम पहले जानते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग के लिए हमें बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो पहले हम कुछ इम्प्लीमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। जी देखिए, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? ये आपको एक अलग तरीके का इम्प्लीमेंट दिख रहा है। इसको ट्रेडिशनल टाइम में इसको ही यूज़ किया जाता था फार्मिंग के लिए। ये वुड से बना होता है, लकड़ी से, और इसमें इस शेप में लकड़ी को सेट किया जाता है। इसके ऊपर ये एक बीम लगी होती है लकड़ी की, एक प्लाव शाफ्ट लगा है और ये प्लाव शेयर लगा है। तो इसको आराम से 2 बैलों पर लगाकर और पीछे एक व्यक्ति इसको आसानी से चला सकता है। प्रेजेंट टाइम में पहले ये वुडन यूज़ होते थे प्लाव, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये लोहे के यूज़ होते हैं। हो का यूज़ किया जाता है मिट्टी को जो है सॉइल को लूज़ करने के लिए, और इसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है। ये देखिए, इसमें ऊपर यहाँ ग्रिप लगी होती है पकड़ने के लिए, ये इसका हैंडल है। इसमें यहाँ ये पीछे बीम लगा हुआ है, ये एक रॉड लगी होती है और ये बेंड प्लेट लगी होती है। इसको ऊपर से यहाँ से ग्रिप से करके पकड़ते हैं और ये जो बेंड प्लेट है ये मिट्टी के अंदर चलती हुई जाती है। कल्टीवेटर ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर। यहाँ ट्रैक्टर में आपको पीछे एक कल्टीवेटर लगा हुआ दिख रहा है, जिसका यूज़ किया जाता है सॉइल को कल्टीवेट करने के लिए। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर के डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर। देखिए, फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट
फर्टिलाइज़र जो है वो मैन मेड साल्ट होता है, जबकि मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। जो भी प्लांट्स या कैटल्स का डिकम्पोजिशन होता है उसका यूज़ करके बनाया जाता है मैन्योर। और फर्टिलाइज़र्स जबकि मैन मेड होता है, जिसमें टोटली केमिकल्स का यूज़ होता है। फर्टिलाइज़र्स इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र्स कहाँ बनता है? फैक्ट्रीज़ में, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, इसलिए इसे फैक्ट्रीज़ में ही बनाया जा सकता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, और मैन्योर को फील्ड्स में बनाया जा सकता है। फर्टिलाइज़र्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र से सॉइल को किसी भी तरीके का ह्यूमस नहीं मिलता है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर से सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस मिलता है। फर्टिलाइज़र्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। देखिए, जैसे कि आपको बताया गया कि फर्टिलाइज़र्स कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रियों में, और डिफरेंट टाइप के केमिकल्स के यूज़ से बनते हैं। तो हमें जिस भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है हम उसे उसमें मिक्स कर देते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। लेकिन जो मैन्योर होता है वो किससे बनता है? प्लांट से या फिर कैटल्स के डिकम्पोजिशन से, तो उसमें कुछ कम ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर की। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र। दिस इज़ बिकॉज ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में अच्छा माना गया है, क्योंकि इट हैंस अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इसकी ये जो है सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। और ये क्या करता है कि सॉइल को लूज़ करता है, जिससे उसमें से ईजीली गैसेस पास हो सकें। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये उसमें फ्रेंडली माइक्रोब्स के नंबर को इंक्रीज़ करता है, जो कि सॉइल में जब जिनका सॉइल में जब उनकी संख्या बढ़ती है तो उसमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स क्रिएट होते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको पढ़ाया गया वो आपको होमवर्क मिल जाएगा, आप अभी इसके साथ आपको भेज दिया जाएगा, और आप उसे सॉल्व करेंगे और आगे का चैप्टर जो है नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।